इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट के सब्जेक्ट BLI 011 पुस्तकालय परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो है जून 2024 का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न यहाँ पर है, किसी संगठन के लिए सीढ़ी जैसी संरचना कहलाती है? सही उत्तर है सोपान श्रृंखला। दूसरा प्रश्न, वाणिज्यिक खातों की एक पुस्तक जिसमें निकास और जमा के अभिलेख रखे जाते हैं कहलाती है? उत्तर 2 बही खाता। प्रश्न 3, SDI का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 2 सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रश्न 4, संदर्भ और प्रलेखन सेवा अनुभाग में कौन सा प्रकार का आंकड़ा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 3 मरम्मत की गई पुस्तकों की संख्या। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेखों के श्रेणीकरण का कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर लागत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निदानीकरण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 4, पुस्तकों को शेल्विंग के लिए ले जाने के लिए पुस्तक ट्रॉली का उपयोग करें। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रह सत्यापन की हानि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 4, पुस्तकों को खो जाने पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। प्रश्न 8, किस एक फाइल में लाइब्रेरी में कैटलॉगर्स या क्लासिफायर्स द्वारा किए गए सभी निर्णयों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 1, अधिकृत फाइल। तो बात करें यहाँ प्रश्न 9 की, पुस्तक में एक पृष्ठ की पहचान पुस्तक के वर्ग को रिकॉर्ड करने के लिए की जाती है ताकि प्रलेख की पहचान करने में सहायता मिल सके यदि शीर्षक पृष्ठ का पिछला भाग गायब है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर पुस्तकालय पृष्ठ। 10वां प्रश्न, पुस्तकालय में तत्काल आवश्यक पुस्तक की शीघ्र आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को कहा जाता है? सही उत्तर है इसका 2, जॉबर्स। प्रश्न 11, टाइम्स लिटरो सप्लीमेंट डैश है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 3, समीक्षा पत्रिका। 12वां प्रश्न, किसने कहा है सबसे कम लागत पर सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छी पाठन सामग्री? तो इसका सही उत्तर है 2, डॉक्टर SR रंगनाथम। प्रश्न 13, किसी संगठन में पर्यवेक्षक के अधिनियम की सुविधाजनक और इष्टतम संख्या डैश कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 4, नियंत्रण विस्तार। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा मानदंड प्रलेख के चयन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 3, प्रकाशन का स्थान। प्रश्न 15, संग्रह सत्यापन की किस विधि में पुस्तकों के लापता क्रमांक को एक शीट पर अलग से लिख करके रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 1, निधानी सूची विधि। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा ISO मानक रिकॉर्ड प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय मानक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 2, ISO 15489। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेखों के जीवन काल के अनुसार उनसे संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 4, गतिशील। प्रश्न 18, पुस्तकालयों में उपयोग किया जाने वाला देय तिथि पर्ची का मानक आकार क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1, अमेरिकन बुक पब्लिशिंग रिकॉर्ड से डैश से प्रकाशित होता है? तो इसका सही उत्तर है 4, न्यूयॉर्क। 20वां प्रश्न, पुस्तकालय में समानांतर व्यवस्था, रिबन व्यवस्था और खंडित क्रम व्यवस्था विधियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 1, निदानीकरण। बढ़ते हैं सही गलत की ओर। तो 21वां प्रश्न, अभिलेख को किस क्रिया या घटना में स्नैपशॉट के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सही। 22वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रलेखों को सुरक्षित और प्रशिक्षित रखना भी पुस्तकालय का एक मुख्य गतिविधि है? इसका उत्तर है सही। 23वां प्रश्न, कार्डेक्स कार्ड कैटलॉग कार्ड से बड़ा होता है? तो सही इसका उत्तर है। 24वां प्रश्न, विशिष्ट पुस्तकालयों में कर्मचारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उपयोक्ताओं को चयनित सूचना प्रसार SDI सेवा प्रदान करें? तो इसका सही है उत्तर है सही। 25वां प्रश्न, परिसंचरण अनुभाग का मुख्य कार्य पुस्तकों को देय और अदेय है? इसका उत्तर सही है। 26, पुस्तकालय संग्रह के निर्माण के लिए अधिग्रहण अनुभाग उत्तरदायी है? इसका उत्तर है सही। पुस्तकालय अनुरक्षण अनुभाग निधानियों
को क्रम में रखता है। तो इसका सही उत्तर है 28वां, संख्यात्मक गणना और स्टॉक सत्यापन पद्धति केवल खोई हुई पुस्तकों की संख्या बताती है, लेकिन उनका शीर्षक नहीं। तो इसका उत्तर है सही। 29वां, संग्रह मूल्यांकन की अवधारणा ने संग्रह सत्यापन के परिवर्तित कर दिया है। इसका उत्तर है गलत। 30वां प्रश्न, शैक्षिक पुस्तकालय में विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय सम्मिलित है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर सही। 31वां प्रश्न, ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन सिद्धांतों में 22 बिंदुओं की सूची है। इसका उत्तर है सही। प्रत्याहरण सामग्री का निस्तारण उन्हें 3 श्रेणियों में रखकर किया जाता है: निर्वासन, जरूरतमंद के बीच, वितरण और विखंडन। इसका उत्तर है सही। अगला प्रश्न, भौतिक प्रक्रियाकरण एक पुस्तक निधानी तैयार करने के बारे में है। उत्तर है सही। पुस्तकालय अभिलेखों का रख रखाव बही खाता, पंजिका, फाइलों और कार्ड्स पर्चियों के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर है सही। पुस्तकालय रखरखाव पुस्तकालय सामग्री को क्षति और ह्रास के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर सही। 36वां प्रश्न, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार प्रलेखों की दूसरी श्रेणी को प्रच्छाया कहा जाता है। इसका उत्तर गलत है। 37वां प्रश्न, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में संग्रह समरूप और विषम दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है सही। अधिग्रहण उपयोक्ताओं के लिए संसाधन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर है सही। रख रखाव का मूल कार्य पुस्तकालय संसाधनों का व्यवस्थित क्रम सुनिश्चित करना है। तो इसका उत्तर है सही। प्रशासन अनुभाग पुस्तकालय के पैतृक संसाधन के प्रशासन के साथ संपर्क के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसका उत्तर है सही। बात करें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 41 से 50। तो डैश में ज्ञान का उपयोग लोगों की समृद्धि और भलाई के लिए होता है। इसका सही उत्तर है ज्ञान समाज। डैश किसी भी समाज को संदर्भित करता है जहाँ ज्ञान, पूंजी और श्रम के स्थान पर प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। इसका सही उत्तर है ज्ञान समाज। 43वां, उपयोक्ता अध्ययन, उपयोक्ता शिक्षा और डैश पुस्तकालय और सूचना संसाधनों के प्रभावी उपयोग के उपाय हैं। इसका सही उत्तर है सूचना साक्षरता। 44वां प्रश्न, एक समूह में सामंजस्य, आत्मीयता और अन्योन्याश्रय एक डैश को बनाने के अनिवार्य अंग हैं। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 2, संगठन। 45वां प्रश्न, पुस्तकालय में कार्ड्स मुख्यतः डैश अनुभाग के प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 2, परिचालन। डैश अनुभाग पुस्तकालय सामग्री की जिलछसाजी की देखभाल करता है। तो इसका सही उत्तर है 2, प्रशिक्षण। डैश पुस्तकालय से आवंटित सामग्री को हमेशा के लिए हटाना है। इसका सही उत्तर है परित्याग। 48वां प्रश्न, रखरखाव का मूल कार्य है संसाधनों की व्यवस्था करना और दूसरा क्या है? इसका सही उत्तर है दिए गए क्रम में व्यवस्था बनाए रखना। 2 ऑप्शन। 49, भारत का राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय डैश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। 50वां और आखिरी प्रश्न, पुस्तकालयों की डैश भूमिका में सूचना और ज्ञान का लोकतंत्रीकरण और सशक्तिकरण के लिए समुदाय की जागरूकता की सेवाएं में शामिल है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 3, सामाजिक। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। ठीक है, कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।